शिव ने बुलाया कि आप आइए और हमारी सोने की लंका का शुभारंभ करवाइए, गृह प्रवेश करवाइए। एक बात आपसे कहें कि जो पंडित जी लोग पूजन कराते समय, गृह प्रवेश करवाते समय अगर मन में यह भाव आ जाता है भैया कि इनका घर कितना सुंदर है, तो पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस व्यक्ति के अंदर रावण बुद्धि है। कभी अगर किसी आचार्य के मन में यह भाव आ गया कि इनका घर कितना सुंदर है, अगर नजर लगाने का मन आ गया तो समझ लियो पाप का भागीदारी है। रावण के पिता के मन में तो कुछ नहीं आया, विश्रवा के मन में, लेकिन पत्नी ने कहा कि भैया कुछ जब मांगने के नंबर आए तो ऐसा करना घर ही मांग लेना। ये राक्षस स्वभाव है। ये राक्षस स्वभाव क्या है? अरे आप किसी का गृह प्रवेश करवाने गए, उसका घर लिखवाने थोड़ी गए। भगवान शिव को घर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन माता पार्वती ने भगवान महादेव से कहा कि मेरी बहन लक्ष्मी सुंदर से साकेत में रहती है, गोलोक में रहती है जहां पर करोड़ों गायें हैं। अरे हमारे लिए भी तो कोई सुंदर सा महल हो। सोने की लंका भगवान ने बनवाई अपनी पत्नी के लिए, शिवा के लिए, शिवा ने शिवानी के लिए। शिवानी बड़ी प्रसन्न थी। ध्यान देना, शिवानी सब कुछ दे भी देती हैं और रूठ जाएं तो तत्काल ले भी लेती हैं। भगवान शिव तो भोले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन माताओं की नजरें बड़ी तेज होती हैं। विश्रवा ने कहा कि ये हमें घर दे दीजिए। अकस्मात क्रोध से भर गई शिवानी और कहा कि जिस घर की लालसा आप कर रहे हैं ब्राह्मण, इसी घर के कारण तेरे पूरे परिवार का नाश हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। ये कथाएं हम इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान शिव ने अपने पास कुछ रखा नहीं, जो उनके पास है वो देने के लिए है। एक किसी चोर का कंबल चोरी हो गया, महात्मा का, एक महात्मा का किसी चोर ने कंबल चुरा लिया। अब महात्मा कोई धावक तो होता नहीं कि भाग करके कंबल छुड़वा ले। लोगों ने कहा कि प्रयास करो कंबल छीनने का। महात्मा उस चोर के पीछे दौड़े 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 गए और फिर जाकर के शमशान घाट पहुंच गए और वहीं पर महात्मा बैठ गए। लोगों ने कहा कि कंबल ढूंढने का प्रयास करिए, क्या चोर मिल गया क्या? तो महात्मा ने कहा चोर कहीं पर भी हो, एक दिन आएगा इसी शमशान घाट पे। कहीं पर भी हो, आना तो इसको यहीं पे है, और जब यहां शमशान घाट में आएगा तब उससे कंबल की बात कर लेंगे। शमशान घाट के देवता कौन है? शिव। तो भले ही ब्रह्मा प्रसन्न ना हो, राम प्रसन्न ना हो, कृष्ण प्रसन्न ना हो, नारायण प्रसन्न ना हो, अगर शिव प्रसन्न है तो जहां के बाद कोई आगे नहीं जाता, वहां महादेव आपका हाथ पकड़ करके आगे की यात्रा करवाते हैं। तो भैया महादेव की अपनी विशेषता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक संत